नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सत्कर्म योग चैनल में। मित्रों, सावन मास की पूर्णिमा को ही राखी का त्योहार मनाया जाता है। ये त्योहार पौराणिक काल से मनाया जाता आ रहा है। रक्षाबंधन का अर्थ है सुरक्षा का बंधन। राखी कच्चे सूत की जैसे कि कलावे, रेशमी धागे या फिर सोने या चांदी जैसी महंगी वस्तु तक की हो सकती है। रक्षाबंधन का पर्व केवल भाई बहन के प्रेम स्नेह का ही नहीं, बल्कि अपने किसी भी प्रिय व्यक्ति की चिंता और रक्षा करने का पर्व है। असल में रक्षा सूत्र कोई भी किसी को भी बांध सकता है, उसकी रक्षा के लिए भी, और जो बांध रहा है उसकी रक्षा के लिए भी। लेकिन वर्तमान में प्रचलन से ये परंपरा अब भाई और बहन के बीच ही सिमट कर रह गई है, जिसमें भाई अपनी बहन की रक्षा का वचन देता है और बहन भी भाई की लंबी आयु की कामना करती है। पुराने समय में राजपूत जब लड़ाई पर जाते थे तब महिलाएं उनको माथे पर कुमकुम तिलक लगाने के साथ साथ हाथ में रेशमी धागा भी बांधती थी। वो इस विश्वास के साथ कि वह धागा उन्हें विजयश्री के साथ वापस ले आएगा। इस पर्व के बारे में अनेक पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें इंद्र की पत्नी तथा राजा बलि से लेकर महाभारत काल में द्रौपदी और कृष्ण और उसके पश्चात भी अनेक राजा और महाराजाओं की कहानियां हमारे इतिहास में प्रचलित हैं। एक पौराणिक कथा मां संतोषी से जुड़ी हुई है। भगवान गणेश जी की दो पत्नियां थीं, रिद्धि और सिद्धि। कुछ स्थानों पर रिद्धि और सिद्धि का नाम मिलता है, लेकिन शिवपुराण सहित अधिकांश ग्रंथों में सिद्धि और बुद्धि को ही गणेश जी की पत्नी माना गया है। इनसे भगवान गणेश को दो पुत्र भी थे जो शुभ और लाभ थे। एक दिन उनके दोनों पुत्र भगवान गणेश से बहन लाने के लिए जिद करने लगे। वे कहने लगे कि कैसे भी करके उनके लिए बहन लाकर दे। भगवान गणेश उनकी जिद से परेशान हुए और फिर उन्होंने अपनी शक्ति से संतोषी मां को जन्म दिया। जिस दिन भगवान श्री गणेश जी ने मां संतोषी को अपनी शक्ति से उत्पन्न किया था, उस दिन रक्षाबंधन का पावन पर्व था, और तभी से पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रक्षाबंधन का त्योहार गणेश जी के बेटे शुभ और लाभ और उनकी बहन मां संतोषी के द्वारा मनाया गया। अब पहले जानते हैं रक्षाबंधन के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस वर्ष सावन पूर्णिमा तिथि 30 अगस्त को सुबह 10:58 से शुरू होकर 31 अगस्त की सुबह 7:05 तक है। लेकिन 30 अगस्त का पूरा दिन भद्रा से व्याप्त है, इसलिए रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त 30 अगस्त को रात 9:02 के बाद से शुरू होगा और इस मुहूर्त का समापन 31 अगस्त को सूर्योदय काल में सुबह 7:05 पर होगा। अब जानते हैं रक्षाबंधन पूजन विधि, साथ ही इस दिन क्या करें और क्या ना करें। रक्षाबंधन के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और पूरे घर में गंगाजल का छिड़काव करें। स्नान के बाद सूर्यदेव को जल देते हुए अपने कुल देवी और देवताओं का स्मरण करें और आशीर्वाद लें। राखी बांधने से पहले बहन और भाई दोनों व्रत रखें। शुभ मुहूर्त को ध्यान में रखते हुए राखी की थाली को सजाएं। थाली तांबे या पीतल की हो तो सर्वोत्तम। भाई को राखी बांधते समय बहन पूजा की थाली में राखी, रोली, दिया, कुमकुम, अक्षत और मिठाई रखें। सबसे पहले अपने कुलदेवता को रक्षा सूत्र समर्पित करते हुए पूजा संपन्न करें। राखी बांधने से पहले भाई के माथे पर तिलक लगाएं। राखी बांधते समय इस बात का ध्यान रखें कि भाई का मुख पूर्व दिशा में हो। भाई अपने सर को रुमाल से ढक दें। फिर बहनें अपने भाई को दाहिने हाथ में राखी बांधें। राखी बांधने के बाद भाई की आरती उतारें। बहन भाई एक दूसरे को मिठाई खिलाएं। अगर भाई आपसे बड़ा है तो उसके पैर छूकर आशीर्वाद लें। इसके बाद भाई अपनी इच्छा अनुसार बहन को उपहार दें। याद रहें, रक्षाबंधन का त्योहार हमेशा भद्रारहित काल में ही मनाएं। माना जाता है कि रक्षा सूत्र बांधते समय कुछ मंत्रों का जाप करना चाहिए और प्रेम सहयोग का वचन भी लेना चाहिए। ये मंत्र है, ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः ते न त्वाम प्रतिबद्धनामि रक्षे माचल माचलः। इस दिन बहनें भाई को राखी बांधते समय थाली में फिटकरी भी रख लें। राखी बांधने के बाद फिटकरी को भाई के सिर से 7 बार उल्टी दिशा में घुमाकर फेंक दें। ऐसा करने से भाई के ऊपर से अला बला टल जाएगी,
किसी की बुरी नजर उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। इसके अलावा सावन पूर्णिमा के दिन बहनें और भाई कुछ खास उपाय कर सकते हैं जिनसे मां लक्ष्मी की कृपा उन पर हमेशा बनी रहेगी और सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। तो भाई बहन मिलकर रक्षाबंधन के दिन मां लक्ष्मी की विधिवत पूजा करें। मां लक्ष्मी को पंचमेवे की खीर बनाकर भोग लगा दें। खुद इस प्रसाद को ग्रहण करें और बचे हुए प्रसाद को बच्चों या फिर लड़कियों में बांट दें। ऐसा करने से नौकरी व्यवसाय में प्रगति होगी, आर्थिक परेशानियां मिट जाएंगी। मां लक्ष्मी को लाल या फिर गुलाबी रंग काफी प्रिय है, इसलिए रक्षाबंधन के दिन बहनें देवी मां को इस रंग की राखी चढ़ाएं। ऐसा करने से आपके भाई की आर्थिक परेशानियां दूर होगी। राखी के दिन भाई अपनी बहन के हाथ से गुलाबी रंग के कपड़े में अक्षत, सुपारी और एक चांदी का सिक्का डालकर गांठ लगा दें। इसके बाद इसे तिजोरी में या धन रखने के स्थान पर रख दें। मां लक्ष्मी की कृपा से घर में कभी भी धन की समस्या नहीं होगी। रक्षाबंधन पर एक नारियल लें और इसे लाल मिट्टी के एक छोटे से बर्तन में रखें और फिर घड़े को लाल कपड़े से ढककर बहते पानी में प्रवाहित करें। कुछ ही दिनों में धन संबंधी समस्या खत्म हो जाएगी। शास्त्रों में हर समस्या का समाधान लिखा है, मैं आप तक लेकर आता रहूंगा। तो मेरी अगली वीडियो भी अवश्य देखें और कुछ नया आप जान पाएंगे। धन्यवाद।